आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शासन और प्रशासन के लोगों के साथ स्कूलों के बच्चों ने किया प्रतिभाग। घर घर तिरंगा लगाओ अभियान के तहत 13 तारीख से 15 तारीख तक लगाए जाएंगे झंडे। अधिकारियों ने दिए जरूरी निर्देश। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसके लिए हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात कही गई है, जिसके लिए सरकार द्वारा जहां नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी घरों में तिरंगा झंडा वितरित किए जा रहे हैं, तो वहीं तिरंगा यात्राओं और गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में शासन और प्रशासन के कर्मचारियों और छात्रों ने कस्बे के गल्ला मंडी से एक तिरंगा यात्रा निकाली, जो कस्बे की मुख्य सड़क से होते हुए मलीकुआं चौराहा, थाना चौराहा, मराठीपुरा होकर मीरा तालाब में संपन्न हुई, जहां पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई। तो वही कस्बे के नेशनल इंटर कॉलेज, सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ ही परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा के समापन के बाद मीरा तालाब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश और राष्ट्रीय ध्वज के गौरव का गान किया गया। साथ ही बताया गया कि तिरंगा सभी लोग अपने घरों में लगाएं, लेकिन इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए कि ध्वज का अपमान न हो सके। इस दौरान एडीएम रमेश चंद्र, अपर एसपी अनूप कुमार, एसडीएम सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार सुकमा प्रसाद, नायब तहसीलदार दिवाकर मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सुशील कुमार दोहरे, एबीएसए रामगोपाल, बीडीओ भैरव प्रसाद, नगर पालिका अध्यक्ष रामकिशोर, सभासद शिव कुमार सोनी सहित पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। तिरंगा रैली कार्यक्रम में यहाँ पर मीरा तालाब के प्रांगण पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारा पूरा देश आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे नगर मौधा में भी ये जो रैली निकाली गई है, हम लोगों ने अपने तहसील में कार्यरत सभी विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से निकाला गया। हालांकि इसमें हमने कुछ विद्यालय के बच्चों को भी बुलवाया था। ये रैली मंडी में जब लाइन लगाई जा रही थी, वहां से जब निकले और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हम लोग मौधा के मीरा तालाब पर यहाँ उपस्थित हुए, वाकई में बेहंगम दृश्य देखने लायक। खासतौर से इसमें जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गोस्वामी जी हैं, इन्होंने अपने घर के ऊपर से सभी तिरंगा रैली में प्रतिभाग करने वालों के ऊपर जो गुलाब का पुष्प वर्षा किया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। सर, अमृत महोत्सव को लेकर जो तैयारियां आपकी हैं और क्या क्या नियम है, देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसमें जगह जगह पर तिरंगा यात्रा बहुत से स्वयंसेवी संगठन भी निकाल रहे हैं, बहुत से विभाग भी निकाल रहे हैं, स्कूली भी बच्चे भी निकाल रहे हैं। केवल आपके माध्यम से एक अपील ये करनी है कि जो झंडा है वो कटा फिटा ना हो, गंदा ना हो और किसी भी दशा में जो झंडे को है उल्टा ना फहराया जाए। 15 तारीख तक विशेष छूट दी गई है, 14 तारीख तक विशेष छूट दी गई है कि शाम को भी झंडा फहराएगा, लेकिन 15 तारीख की शाम को जो है झंडा उतार लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झंडे को फहराने का नियम नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 17 तारीख तक आदेश आया है। देखिए, ये पहले डेट जो है 17 तक थी, लेकिन अब 15 तक कर दी गई है।
15 तक जो है इसको जो है 13 तारीख से और 15 तारीख तक का 13 और झंडा 15 उतारा जाएगा। नहीं, 13 को लग जाएगा, फिर 14 की रात को लगेगा, 15 की रात को जो है रात से पहले उतार लेगा। का प्रतीक है। हमारी जब हमें आजादी नहीं प्राप्त हुई थी, उसके पूर्व के इतिहास को अगर हम पलटते हैं तो पाते हैं कितने संघर्षों के बाद ये तिरंगा लहराने का मौका हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को मिला। कितनी कुर्बानियां इस पर दी गई। लोगों की अंतरात्मा में तिरंगा इस कदर बस गया था कि तिरंगा की एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे खड़ा हो गया था और कमर कस लिया था हमारे लोगों ने कि अब अंग्रेजों को एक भी क्षण के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये भारत की पूरी समेकित प्रयास था, पूरी जनता का आह्वान था कि उन्होंने सन 47 में इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। आप सोचिए कि हमारे जो भी क्रांतिवीर थे उन्होंने कितना कुर्बान किया, देश के लिए कितना संघर्ष किया, देश की माटी पर अपनी वंशजों को, अपने पूर्वजों को, अपनी पूरी संपत्ति को न्यौछावर कर दिया।